आज मैं आपको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही हरेक को असर करने वाले जजमेंट के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति साधारण और गंभीर रूप से बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जांच करके बहुत बड़ा प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, जिस दवा की कीमत हजारों में होती है। और डॉक्टर ऐसी दवा लिखते हैं जो उसी की हॉस्पिटल के स्टोर में मिलती है। डॉक्टर जो दवा लिखते हैं, जिस दवा कंपनियों से उसके लेन देन के संबंध होते हैं, वही दवा लिखते हैं। आज मैं डॉक्टर और दवा कंपनी के बीच के साठगांठ के संबंध यानी कि नेक्सस ऑफ डॉक्टर एंड फार्मा कंपनी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसंधान में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा डॉक्टर को मुफ्त उपहार देना कानून द्वारा निषिद्ध है और वे इसे आयकर अधिनियम की धारा 37(1) के तहत कटौती के रूप में दावा नहीं कर सकते। ये मुफ्त उपहार तकनीकी रूप से मुफ्त नहीं है। इस तरह के मुफ्त उपहारों की आपूर्ति की लागत को आम तौर पर दवा में शामिल किया जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती है। इस प्रकार एक स्थायी सार्वजनिक रूप से हानिकारक चक्र निर्माण होता है। इनकम टैक्स की धारा 37 प्रदान करती है कि कोई भी व्यय के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह और विशेष रूप से निर्धारित या खर्च किया गया है, वो व्यवसाय या पेशे के लाभ और फायदे की हेड के तहत प्रभार आय की गणना करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन स्पष्टीकरण 1 स्पष्ट करता है कि किसी भी उद्देश्य के लिए एक निर्धारित द्वारा किए गए किसी भी व्यय जो एक अपराध है या जो कानूनी द्वारा निषिद्ध है को व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य से लिए किया गया नहीं माना जाएगा और ऐसे खर्च के संबंध में कोई कटौती या भत्ता अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 धारा 37(1) स्पष्टीकरण 1 में इसके दायरे में ऐसी सभी गतिविधियां शामिल है जो कानून द्वारा अवैध, निषिद्ध और या दंडनीय है। भारतीय चिकित्सा परिषद (वैश्विक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम 2002 के विनियमन 6.8 के अनुसार दवा कंपनियां द्वारा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिए जाने वाले मुफ्त उपहारों को स्वीकार करना अलग अलग परिणामों के साथ दंडनीय है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि CBDT ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि चिकित्सकों को प्रोत्साहन यानी मुफ्त के वितरण के लिए दवा और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योगों द्वारा किया गया खर्च धारा 37(1) स्पष्टीकरण 1 के लाभ के लिए अपात्र है। सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स एपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड को ये बताने के लिए नोटिस जारी किया कि स्वास्थ्यपूरक जिंकोविट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डॉक्टर को आतिथ्य, सम्मेलन शुल्क, सोने के सिक्के, LCD टीवी, फ्रीज, लैपटॉप मुफ्त में देने के लिए ₹4,72,91,159 के खर्च को
एपेक्स की कुल आय में वापस क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शंकाओं को दूर करने के लिए ये घोषित किया जाता है कि कोई भी किसी भी उद्देश्य के लिए एक निर्धारित द्वारा किया गया व्यय जो एक अपराध है या जो कानूनी द्वारा निषिद्ध है, व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए कोई भी कटौती या भत्ता अलाउंस ऐसे व्यय के संबंध में किया जाएगा, उसे उपगत नहीं माना जाएगा। जब ये प्रदर्शित किया जाता है कि डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, तो अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठाने के मकसद से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में हेरफेर किया जाता है या करते हैं और उसे प्रेरित करते ऐसा काम करने के लिए, क्योंकि उसे सोने के सिक्के, फ्रिज, एलसीडी टीवी और छुट्टियों के लिए हॉलिडे पैकेज मिलते हैं, जो वित्त पोषण के जैसे उपकारों के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी सम्मेलन या मुक्त तकनीकी रूप से जो मुफ्त नहीं है। इस तरह की आपूर्ति की लागत मुफ्त उपहारों को आमतौर पर दवा में शामिल किया जाता है, यानी खर्च को जोड़ा जाता है, जिससे कीमतें और बढ़ जाती है। इस प्रकार एक सदा सार्वजनिक रूप से हानिकारक विष चक्र लगातार निर्माण होता रहता है। ये वीडियो में मैंने जो भी बताया वो सभी डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। अगर आपको ये जजमेंट की कॉपी चाहिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप आपके उपयोग में ले सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो डॉक्टर रोज के 50-100 मरीज को देखता है और उसे दवाई प्रिस्क्राइब करता है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए एक गोल्ड माइन के बराबर है। वो उससे बहुत ही ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिखाते हैं और ऐसी बिन जरूरी दवाओं को वो प्रमोट करते हैं, जिससे कंपनियों को बहुत ही फायदा होता है। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको अगर मेरी ये चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो उसे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।